दोस्तों हैरानी की बात यह है कि अकरम नाम का एक व्यक्ति जो जलते हुए काफी दूर तक दौड़ता रहा और लोगों से मदद मांगता रहा, पर दोस्तों उसकी मदद ना करने की बजाय ज्यादातर लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। 147 किलोमीटर का यह रिंग रोड बनाया गया, लेकिन अभी भी इस रोड में कुछ दिक्कतें बाकी रह गई थी। पर दाएं ओर से आने वाली गाड़ी इस रिंग रोड पर नहीं जा सकती थी। तभी उसी रोड से एक तेज रफ्तार वाली ट्रक उसी दिशा में उल्टे साइड से होते हुए चली आ रही थी और यह देखते देखते सीधे एलपीजी गैस वाली टैंकर से टकरा गया। आखिर कैसे हुआ यह एक्सीडेंट और किसकी गलती से इतना बड़ा हादसा हुआ और यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को बिना एक भी पॉइंट मिस किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। के जयपुर अजमेर हाईवे पर 20 दिसंबर की सुबह हुए गैस टैंकर ब्लास्ट में अब तक जोरदार धमाका, इतना जोरदार दोस्तों जयपुर साल था 2018। JDA यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 147 किलोमीटर का एक रिंग रोड बनाया गया, जो जयपुर सिटी से 10 किलोमीटर को कुछ इस तरह काटते हुए साइड से निकल जाती है और इस रोड को शहर से जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यह रोड तो बन गया, लेकिन इस रोड में अभी भी बहुत सारी दिक्कतें थी। यहाँ पर कोई क्लोवर लीफ यानी रिंग रोड को मिलाने वाली कोई एक ब्रिज नहीं बनी हुई थी। इट मीन्स बाईं साइड से किसी भी रिंग रोड को आसानी से पकड़ा जा सकता था, लेकिन इसके विपरीत दिशा में ये करना भारत के सड़क के नियमों के अनुसार गलत है। और अगर जो किसी गाड़ी को इधर साइड में आना हो तो उसको आगे जाकर एक यू टर्न लेना पड़ता है और फिर रोड को क्रॉस करके इस रिंग रोड को पकड़ा जा सकता था। लेकिन दोस्तों कुछ इस तरह के यू टर्न लेने से एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों इस रोड को मिलाने जाने के लिए एक क्लोवर लीफ यानी एक ब्रिज बनाना बहुत जरूरी था, ताकि हर तरफ से आने वाली गाड़ियों को रिंग रोड से जोड़ा जाए। और दोस्तों हम सीधा मुद्दे पर आते हैं जो जयपुर की इस घटना का कारण बना। दोस्तों बात है 20 दिसंबर सन 2024 की। सुबह के 5:30 हो रहे थे। दिन पूरी तरह से निकला भी नहीं था। कुछ लोग अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकल रहे थे, लेकिन उन लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाज नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। और दोस्तों आज तक यहाँ पर एक भी ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ और कई सालों से यहाँ पर एक यू टर्न का सिलसिला जारी था। एलपीजी गैस से भरा हुआ एक ट्रक एक्सप्रेसवे से सीधे चलती हुई आ रही थी और दोस्तों इस ट्रक को मथुरा के रहने वाले जयवीर चला रहे थे। और दोस्तों इस ट्रक में लगभग 18 टन का लिक्विड पेट्रोलियम गैस भरा हुआ था, जो कि काफी ज्वलनशील गैस होती है। और दोस्तों इस ट्रक को रिंग रोड पर जाना था, लेकिन रिंग रोड पर जाने के लिए कोई एक ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ है। इसीलिए यह ट्रक आगे जाकर पेट्रोल पंप से यू टर्न लेने लगा। तभी उसी समय उसके उल्टे दिशा में तेज रफ्तार से एक ट्रक उसी दिशा में चली आ रही थी और उसने सीधा इस एलपीजी गैस टैंकर को देखा नहीं और उसी रफ्तार में आकर इस एलपीजी गैस के सिलेंडर में टकरा गया। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इस टक्कर से इन दोनों ट्रक पर कोई भी खतरा नहीं हुआ, लेकिन खतरा यहाँ से बनना शुरू होने लगा। दोस्तों इस टक्कर की वजह से टैंकर का 5 नोजल टूट गया और इस टैंकर में भरा हुआ 18 टन लिक्विड पेट्रोलियम गैस धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो गया। पलक झपकते ही यह गैस धीरे धीरे आसपास फैलने लगी और देखते देखते एक कोहरा सा छा गया। दोस्तों कुछ लोगों ने उस गैस को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो लोग इस गैस पर काबू नहीं कर पाए। दोस्तों लोग कुछ समझ पाते और देखते देखते एक तेज धमाका हुआ, मानो ऐसे कि सूरज धरती पर आकर फट गया। दोस्तों उन दोनों ट्रक के साथ साथ आसपास रहे कई गाड़ियां जलने लगी। 15 से 20 लोग जिंदा जल गए और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कुछ लोगों का दोस्तों कार का डोर पिघल के अंदर ही लॉक हो गया और वो लोग कार के अंदर जिंदा झुलस गए।
तो बगल वाले बाइक पर बैठे हुए हेलमेट पहना हुआ एक व्यक्ति इस तरह से जला कि उसका हेलमेट पिघलकर उसके आंखों पर चिपक गया। और दोस्तों बगल में आ रही बस में इस प्रकार आग की लपटें लगी कि यूं लोग भी बाहर नहीं निकल पाए और देखते देखते अंदर जिंदा झुलस गए। कुछ लोगों ने खिड़की को तोड़कर अपनी जान बचा लिया। तो हमने देखा तो चारों तरफ से आग ही आग थी और हमारे बस के अंदर भी आग आ चुकी थी। तो हम जैसे निकलने की कोशिश करी तो मेन गेट था, लॉक हो गया था। तो हमने क्या खिड़की तोड़ के और फिर बाहर निकला और हमारे साथ में कम से कम 8-10 लोगों के कूद के बाहर निकले। अंदर जो लोग थे वो शायद अंदर ही रह गए थे और कुछ जल भी गया उसके अंदर। और दोस्तों देखते देखते पल भर में वहां के साइड में लगे हुए पेड़ पौधे आग की लपटों में झुलस गए और यहां तक कि दोस्तों आसमान की पंछियां भी जलकर नीचे गिर गईं। रिपोर्ट के अनुसार 29 ट्रक, 5 कार और 3 मोटर्स, 2 बस और 1 ऑटो जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया। और यह आग उसके केंद्र के चारों तरफ 300 मीटर फैल गया और जो जलने लायक वस्तुएं थी सब जलकर नष्ट हो गई। तो सिर्फ लोहे के पुर्जे। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि अकरम नाम का एक व्यक्ति जो जलते हुए काफी दूर तक दौड़ता रहा और लोगों से मदद मांगता रहा, पर दोस्तों उसकी मदद ना करने की बजाय ज्यादातर लोग उसकी वीडियो बना रहे थे। तो घटना के कुछ दूर एक किसान का बेटा राकेश ने इस घटने के ब्लास्ट को जब सुना तो वह दौड़ते हुए यहाँ पर आया और करीबन 30 लोगों को दीवार के उस पार कर दिया और आग की लपटें दीवार के उस पार नहीं जा रही थी। इसके चलते कई लोगों की जान बच गई। तो जयपुर के रहने वाले कन्हैया की पत्नी जो एक पुलिस कांस्टेबल थी, तो ये रोज की तरह अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर अपने ड्यूटी पर जाने के लिए रोज बस पकड़ती थी। और कुछ देर बाद कन्हैया ने अपनी पत्नी को फोन किया। बार बार फोन कर रहे थे लेकिन फोन नहीं लग रहा था। जब उनको कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने अपने साले के पास फोन किया। तब उनके साले ने बताया कि रिंग रोड के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, हो सकता है दीदी का ड्यूटी वहीं पर हो। और जल्दी से जीजा और साला दोनों लोग उस घटना स्थल पर पहुंचे और पहुंचने के बाद पता लगा सभी घायलों को वहां पर नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद उनकी पत्नी वहां कहीं नहीं दिखाई पड़ी। तभी देखते देखते उनका साला चीखने लगा। उसको दिखाई पड़ा सफेद कपड़ों में एक लड़की थी और वह बॉडी इस तरह से जल गई थी कि उसको पहचानना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके पैर में लगी हुई बिछिया जिसको देखकर उनका साला पहचान गया कि यह मेरी दीदी ही है। तो हर किसी की दर्जनों ऐसी ही कहानियां हैं जिसको सुनाते सुनाते वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और वहाँ के एक स्थानीय लोगों का क्या कहना है कि जब वो टेम्पो लेकर जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा और उस घटना को किस प्रकार सर्वाइव। गैस की बदबू आ रहा था, गैस के बदबू आ रहा था सर। तो मैं देखा तो उतर के गाड़ी से नीचे उतर रहा था, बिल्कुल सफ़ेद ही सफ़ेद कोहला ही कोहला जैसा दिख रहा था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा होने वाला है क्योंकि गैस की फैला हुआ है। तो मैं इस गाड़ी को छोड़ के भागने लगा। अपने ऑटो को छोड़कर भागने लगे? अपने ऑटो को छोड़ के भागने लगा। भागते ही वहाँ से भागते ही 2-3 मतलब गाड़ी से उतर के 2-4 सेकंड बाद में भाग रहे थे जब ही मतलब पूरे गैस फैला हुआ था किया। दोस्तों इस घटना में कई लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल। दोस्तों इस गैस लीक घटना की वजह से वहां के रोड को काफी टाइम के लिए बंद कर दिया गया और जो वहां पर रुकी हुई गाड़ियां थी वो भी स्टार्ट नहीं हो रहे थे क्योंकि दोस्तों एलपीजी गैस हवा से भारी होती है और यह गैस जमीन की सतह पर बैठ जाती है। ऐसे में हवा यानी ऑक्सीजन ऊपर चली जाती है। इस वजह से वहां पर स्थानीय लोग को सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी और इसी वजह से सभी गाड़ियों के इंजन में ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया और सभी गाड़ियां बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। और दोस्तों गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए एक स्पार्क होता है जो आग का रूप ले लेता है, यानी जब गैस पूरी तरह से फैल गई और किसी न किसी ने जरूर गाड़ी को स्टार्ट किया होगा और गाड़ी को स्टार्ट करते ही वहाँ का पूरा एरिया एक आग के गोले में बदल गया। और दोस्तों यही एक वजह है कि गैस लीक की वजह से वहां पर आग लग गई और वहां के स्थानीय लोग अपने गाड़ी को स्टार्ट करके भाग नहीं पाए। दोस्तों अक्सर इस प्रकार की हादसे ज्यादातर लापरवाहियों की वजह से होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार NHAI का डेटा यह बताता है कि इसी साल इस एक्सप्रेसवे में कुल मिलाकर 7 जगहों को ब्लैक स्पॉट किया गया। हाँ हाई रिस्क है एक्सीडेंट होने की। उन्हीं में से एक लोकेशन यह था, लेकिन 4 से 5 सालों में यहाँ की गवर्नमेंट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और कहीं पर उठाया भी लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया।
और दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यह पहली घटना हुई है, पूरे साल के रिकॉर्ड में लगभग 84 हादसा हो चुका है यहाँ पर। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि दिसंबर महीने में यहाँ पर लगभग 7 हादसा हो चुका है और यह एलपीजी गैस त्रासदी यह 8वां घटना है जो आज देखने को मिला है यहाँ पे। दोस्तों एनएचआई ने यह बयान दिया, पुलिस और जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिन्होंने इस रिंग रोड को बनाया था, इन्हीं दोनों के सहमति से इस यू टर्न को खोला गया था जहां से यह एलपीजी ट्रक मुड़ा था। दोस्तों इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा और इसी प्रकार की घटनाओं से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।